कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है और हम देखने वाले क्लास 9 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर आपने थंबनेल देख के पढ़ लिया होगा, यहाँ पर आपको लिखा भी मिल गया कि हर का परिमेकरण। तो चलिए देखते हैं हर का परिमेकरण। और आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो बाकी आपका इसमें बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था कि हर का परिमेकरण कैसे करें, तो एक बार और देखो और उसको समझो अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और तीनों क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। बाकी आप करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका 3/√5। तो पहले आप ये समझ लो कि हर का परिमेकरण करते ही क्यों है। जैसे नाम से पता चल रहा है कि हर का परिमेकरण, हर पता है किसे कहते हैं? नहीं पता? देखो यहाँ पर हर कहते हैं नीचे वाले को और अंश कहते हैं ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले क्या है? आपका अंश है, ठीक है भैया। और नीचे वाला आपका क्या है? हर है भैया, ठीक है। तो नीचे वाले कहते हैं हर और ऊपर वाले को कहते हैं अंश। अब जैसे कि मान लिया यहाँ पर आपको लिखा 2/3, तो आप तो इसको इजीली पढ़ लोगे और इजीली किसी भी नंबर्स में आपको ऐड कर सकते हो। अगर मान लिया आपके बटे मीन्स किसी भी संख्या के बटे में रूट आ जाता है, यानी जैसे √5, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है √6 प्लस में √3 प्लस में √9 प्लस में √8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको इसको ऐड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे 2/3 में इसको ऐड करोगे तो √5 और 3 का एलसीएम तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि √5 और 3 का एलसीएम करना तो आपको आता ही नहीं है। तो ऐसे केस में हर में क्या आपका अपरमेय संख्या है, इसको हम परमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं और इसे परमेय संख्या में बनाना ही परिमेयकरण कहलाता है। और हम कहाँ पे कर रहे हैं? हर में कर रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं हर का परिमेयकरण। हर में कर रहे हैं इसलिए हर का परिमेयकरण। कई बच्चे कमेंट कर लेते हैं कि भैया अंश का परिमेयकरण भी होता है क्या? अंश का परिमेयकरण नहीं होता और करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। होता भी हो तो करोगे क्या? नहीं करना, ठीक है। हर का परिमेयकरण नहीं होता है सिर्फ। तो ये लास्ट वाला जो आपका डाउट आया था, बहुत से बच्चों को कमेंट आया था कि भैया अंश में अगर अपरिमेय संख्या आ जाए तो कैसे करें। आज अंश में अपरिमेय संख्या हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लिया √5/3 दे रखा है, उसको आपको ऐड करना 2/3 में, तो आप इजीली ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। पर बटे में √5 आ जाए तो आपको दिक्कत आएगा। आपको 3 और √5 का एलसीएम लेना आता ही नहीं है। तो आप पहले √5 को कन्वर्ट करोगे परिमेय संख्या में, उसके बाद देन आप सोल्व करोगे। समझ आई बात? आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 3/√5। तो कैसे करना है? यहाँ पर सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना है, बिना वीडियो को स्किप करें। बाकी देखो यहाँ पर जो भी यहाँ पर संख्या लिखी हुई है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, सिंपल सा। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, आपको √5 से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देना है, √5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखो √5 और √5 सेम है ना ऊपर। अब मैथ का रूल है, किसी भी संख्या को हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं कुछ ना तो कारण होगा। देखो यहाँ पर जब भी हम √5 को √5 से काटेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। और किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आता है? 1। तो बाकी देखो, बार बार मैं इसको देख रहा था, कहीं काट ना ले मुझे, ये परेशान कर रहा है क्लास में आकर। क्या करें कुछ कर भी नहीं सकते, बाहर नहीं जा रहा है तो बाकी इसको देख रहा था बार बार मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको √5 बटे में लिखना है। ये आपका मतलब बहुत देर से परेशान कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। बाकी √5 यहाँ पर है, आपको जैसे देखो उसको काटोगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा आपका। और किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम ही आता है आपका, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं। याद रखना, जब भी √5 नीचे लिखोगे तो √5 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो √5 नीचे कैसे लाया आपने? √5 ऊपर लिख दिया। जैसे नीचे आप √3 लिख रहे हो तो √3, ये बाकी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है। तो बाकी आपको इतना याद रखना है, जो भी यहाँ पे संख्या आपको लिखी हुई है उससे आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना है, बस सिंपल है। अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ चुका है मात्र 5 सेकेंड में। देखो कैसे 5 सेकंड में आए, देखो यहाँ पर। तो 3 गुणे में √5, तो 3 √5 बन जाएगा। और √5 और √5 क्या बनता है आपका? √5 का स्क्वायर। भैया मुझे काट मत लेना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और कितना बन गया यहाँ पर आपका? 3√5/5। और ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। समझ आ गई बात? पहले 1 कम था क्या? 2 आ गया। कहाँ से आ रहे हैं? तो बाकी आज तो परेशान कर रखा है भाई पूरा, तो सही से पढ़ा नहीं देगा। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? 6/√6 प्लस में √3। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इसको उतार लो। बाकी अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो उतार लिया होगा, आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? देखो ध्यान से, इसको रफ करते हैं। तो रफ हाथ से कर देते, कोई बात नहीं, क्या हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आपका देखा यहाँ पर? 6/√6 प्लस में √3। ओके, अब यहाँ भी आपको वही काम करना है, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उसके अपोजिट से
आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। जब सपोज यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ना, तो उसके अपोजिट मीन्स माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, यानी √6 माइनस का √3 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व कर देना है। सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना भैया, इसमें सिंपल तरीका है। इसके अपोजिट से अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है ना, तो प्लस का अपोजिट कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा। तो 6 बटे में √6 प्लस में √3, यहाँ पर सेम ऐसे ही रहेगा। अब इसके अपोजिट यानी कि √6 प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे √3 अपोन में √6। अब जो ऊपर लिखा हो नीचे लिखना पड़ेगा, मैथ का रूल है, ठीक है, पता है ना आपको। दोनों जोड़े भाई ऊपर नीचे भाई होते जोड़े, ठीक है, याद रखना है, सिर्फ इक्वल में भाई नहीं होता। बाकी देखो यहाँ पर आगे, अब ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है। इसका आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही है ना। तो 6 ब्रैकेट में √6 माइनस का √3 अपोन में, यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस में b और a माइनस में b किसके बराबर होता है, a² माइनस का b², ठीक है। यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ एक बार, a प्लस में b ब्रैकेट a माइनस b बंद कर दो ब्रैकेट, इक्वल में a² माइनस का b² के इक्वल आपका होता है। तो सेम ऐसे ही बन रहा है यहाँ पर, a की जगह कितना हो गया भैया, यहाँ पर √6 हो गया a की जगह, ठीक है भैया, और b की जगह कितना हो गया, √3 हो गया। तो सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और आपको कुछ ऐसा बना देना है। तो √6 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और सिंपल आपका बन गया कितना, 6√6 माइनस में √3 लिख देंगे ऊपर, और नीचे कितना बच गया आपका, 6 माइनस में 3। ओके, यहाँ माइनस करो तो आपका आंसर आ चुका है बस। तो 6 चाहो तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ब्रैकेट में √6 माइनस का √3 अपोन में 6 में से 3 क्या कितना बचेगा, 3 बचेगा भैया, और यही आपका फाइनल आंसर है। आगे बात समझ में, देखो हर में क्या बन गया आपका, परमेय संख्या बन गया, इसलिए परमेयकरण करते हैं। आप इसको आपको किसी नंबर में ऐड कर सकते हो, अब कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। 3 का तो आपका एलसीएम आता ही है ना, √3 के एलसीएम करने में आपको दिक्कत होता है, पर आप इसका एलसीएम इजीली कर लोगे। अब मान लिया आपको कोई ये कहता है कि आप इसको ऐड करो, आप ऐड ही नहीं कर पाते, √6 प्लस में √3 का एलसीएम कैसे करोगे भैया, पॉसिबल ही नहीं है करना। अब आप इसका एलसीएम कर सकते हो, तो इसलिए हम हर में परमेय संख्या बनाते हैं। हर को जो भी हर में रूट, जैसे रूट वाली संख्या होती है, जो भी हर में अपरमेय संख्या होती है, उसको परमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इसे परमेयकरण कहते हैं। कहाँ पर कर रहे हैं, हर में कर रहे हैं, इसलिए हर का परमेयकरण हो गया। आगे बात कहाँ से नाम आया, समझ में आ गई बात, अब तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। बाकी इसको तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, यहाँ पर 9 प्लस में √2 अपोन में √9 प्लस में √8। तो बहुत ही ईजिली तरीका है इसका, देखो कैसे करना है। यहाँ पर सिंपल है, पहले आप क्वेश्चन लिखते हैं। तो बाकी जो ये भी क्वेश्चन आपका था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मतलब कि फिर वाली नोटबुक में लिख लेना, ठीक है, ऊपर की तरफ काम आएगा आपके। बहुत ही मतलब चुने हुए क्वेश्चन है, ठीक है, बनाए हुए क्वेश्चन है। मट्टी में √9 प्लस में, पहले आपको इसको ईजी करना है। कैसे ईजी करोगे, √9 किसके इक्वल होता है भैया, 3 के इक्वल होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर समझ सकते हो कि √9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। तो सिंपल से 3 यहाँ पर आप लिख दोगे। आगे बात समझ में, करवाने जो तो नहीं है ना यहाँ पर। तो पट्टे में √2 नीचे आ गया आपका 3 प्लस में √8 किसके इक्वल होता है, चाहो तो एलसीएम कर लो, वैसे आपको याद रखना है। √8 किसके इक्वल होता है, 2√2 के इक्वल होता है। ओके, अब यहाँ भी आपको वही काम करना है जो आप करते आए हो। क्या, इसके अपोजिट से आपको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और इसको ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीका है, तो कर दो यहाँ पर वही चीज़। तो इसके अपोजिट यानी कि प्लस है ना यहाँ पर, तो इसके अपोजिट नहीं माइनस का, 3 माइनस में 2√2 अपोन में 3 माइनस में 2√2। ओके, हो चुका है। अब ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका a प्लस बी a माइनस बी वाला बन रहा है फॉर्मूला, जो आपको लास्ट में फॉर्मूला लिखवाया ना मैंने a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक बार वो लिख देता आपके लिए, ठीक है। a प्लस में b ब्रैकेट बंद a माइनस में b इक्वल टू में a² माइनस में b²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह क्या आपका 3 तरीका है, तो 3 लिख दो यहाँ पर, और b की जगह क्या आपका 2√2। ऐसा आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने बता रहा हूँ, ठीक है। आपको डायरेक्ट याद कर देना है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बस साइड में को फॉर्मूला लिखना है कि भैया ए कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, बस इतना लिख दो, इतना बता दो, ठीक है, ताकि उनको क्लियर हो जाए एग्जामिनर को कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। ओके, इतना ही करना होता है, सिर्फ जो करते जा रहे हो बताते जाओ साइड में। अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 प्लस में √2 ब्रैकेट बंद, 3 माइनस में 2√2, ठीक है, ब्रैकेट बंद। नीचे क्या होगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस में 2√2 का स्क्वायर, ठीक है, 2√2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब बाकी सॉल्व कर दो, यहाँ पर कितना आ गया आपका। तो यहाँ पर आपको पहले इसको इससे करना है, देन इसको इससे करना है, फिर देन इसको इससे करना है, देन इसको इससे करना है। करने आता है यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये इजी ट्रिक है, तरीका पता है ना वो कैसे करना है।
इस वाले को इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर देन इसको इससे, देन इसको इससे करना है, तो कर दो। तो 9 कितना होगा 27 हो गया, यहाँ पर लिख दो। फिर 9 को इससे करना है तो 9 प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस होगा, तो माइनस यहाँ पर लिख दोगे। और 9 तो नहीं 18, तो 18 रूट 2 यहाँ पर आपको हो गया, ठीक है। अब प्लस का रूट 2 और प्लस का 3 कितना बन गया, प्लस का 3 रूट 2 यहाँ पर आपका आ गया, प्लस का रूट 2 माइनस का 2 रूट 2, रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बनता है आपका, रूट 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट के आपका 2 आ जाएगा सिंपल सा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो माइनस का 4 यहाँ पर आपका आ चुका है। बाकी यहाँ पर कोई बड़ी वाली बात नहीं थी, आपको इजीली यहाँ पर आता है, ओके। तो बाकी अब नीचे करते हैं, नीचे कितना हो गया 3 3 9 माइनस में 2 दूनी 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 ही आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर सिंपल सा। तो बाकी यहाँ पर आपका कितना आ गया ऊपर, जो भी यहाँ पर 8 हो रहा है उसको 8 कर दो, ठीक है। 27 और यहाँ पर ये नंबर वाला है ना, 27 में 4 गया, कितना बचेगा 23 बचेगा, तो 23 यहाँ पर आपको लिख देना इस तरीके से, ओके। यहाँ पे 18 रूट 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 रूट 2 है, तो रूट 2 वाले हैं दोनों, तो आप इसको 8 घटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रूट दो सेम लिखा हुआ है तो आप इसको 8 कर सकते हो, यहाँ पे घटा कर सकते हो, जो भी बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 18 में से 3 क्या, कितना बचेगा 15 बचेगा। बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो सिंपल से यहाँ पे माइनस का 15 रूट 2 यहाँ पर लिख दोगे इस तरीके से, ओके। हो गया ना, कुछ बचा वहाँ पर नहीं बचा। नीचे कितना आएगा, 9 में से 8 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, और आपका फाइनल आंसर यही है 23 माइनस में 15 रूट 2 आपका आंसर आ चुका है। आगे बात समझ में, तो ये सब चीज़ था, इस तरीके से आपको करना है। और ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपका पूरा एक्सरसाइज नंबर 1.5 अच्छे से आपको हो जाएगा। 1.5 में यही सब चीज़ दे रखा है आपको। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।